नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं फिर से अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डोमिन। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे विषय में बात करूंगा जो शायद ही आपने किसी भी चैनल में देखा है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं, हम गालों हमेशा अपने आप को दोष देते हैं। किसी भी विषय में हम जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को बदनाम करते हैं। हम हमेशा कहते हैं गालो वैसे है, गालो वैसे है, गालो ठीक नहीं है, गालो अच्छा नहीं है। हम हमेशा यही कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने डीपली स्टडी किया है। दूसरे ट्राइब के लोग, दूसरे क्लान के लोग से हम बहुत सारे बातें सुने हैं गालों की अच्छाई के बारे में। गालों की अच्छाई, गालों की हॉस्पिटलिटी, गालों की डेवलप, गालों की एक सॉफ्ट स्पोकन हम हमेशा सुनने को मिलते हैं। लेकिन हम अपने आप में हमेशा बदनाम करते हैं, गालो ऐसे है, गालो वैसे है। जी हाँ दोस्तों, हम गालो अरुणाचल के हर कोने में हैं। हर कोने में ऐसा बहुत सारा इंसान है, ऐसा बहुत सारा गालो ऑफिसर्स है, गालो सोशल वर्कर्स है, जो हमेशा हम गालों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। जी हाँ, अगर मैं एक एक का नाम गिनूंगा तो शायद ही ये वीडियो खत्म होगा, इसलिए मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं अरुणाचल वेस्ट टीम की ओर से जितने भी सोशल वर्कर है सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। जी, अपने लिए, अपने समाज के लिए काम करने वाला समाज सेवक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज काफी जगह है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। हम घर बैठे बैठे मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमेशा अपने गालों को ट्रोल करते हैं। जी हाँ, अगर हम आलो की ओर आएंगे तो आलो में एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ATPWDS के नाम से जाने जाते हैं, आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। जी हाँ, आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के 5 इयर्स के एनुअल रिपोर्ट को मैंने कलेक्ट किया है। अगर मैं इस 5 इयर्स के एनुअल रिपोर्ट को अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मैं कुछ पॉइंट जो है आपको बताऊंगा ATPWS ने क्या क्या काम किया है अपना गालों के लिए, अपना आलो के लिए। और हमारे गारो समाज में, हमारे स्पेशली वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा अननेचुरल फिशिंग काफी बढ़ गए थे, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में काफी इफेक्ट पड़ गए थे। इस अननेचुरल फिशिंग को भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बंद करने में सफल रहा है। जी हाँ, और कोविड के समय में भी ATPWS ने यूथ कोविड वॉरियर का गठन किया है और दिन रात वहाँ चेक गेट बना के वहाँ तैनात रहने दिया है, और सुबह का नाश्ता से लेके रात का भोजन तक उन्होंने प्रोवाइड किया है। इस तरह का बहुत सारा समाज के काम हमने ATPWS को करते हुए देखा है। जी हाँ, और हाल ही में ATPWS ने हायर सेकेंडरी स्कूल आलो को विजिट किया है और उनके प्रिंसिपल के साथ बहुत सारा वहाँ के मेरिट डिमेरिट्स को डिस्कशन किया है, और उन्हें पता चला है कि कुछ बिल्डिंग जो है, कुछ क्लासरूम जो है मेंटेनेंस के स्थिति में आ गए हैं। तो ATPWS की ओर से 1 लाख का नगद इनाम भी, नगद तोहफा भी दिया है। और ऐसे बहुत सारा, जैसे आलो टाउन के पार्किंग प्रॉब्लम को उन्होंने गौर करते हुए SRK कंपनी के साथ मिलके एक दिन का सोशल सर्विस किया है, और अभी आलो के बैंक के पास जो पार्किंग के प्रॉब्लम थे वो अभी काफी हद तक सुधर गए हैं। तो इस तरह बहुत सारा काम किया है, लेकिन भी हम हमारे गालों को हमेशा ट्रोल करते हैं। जी हाँ, तो मैं इस वीडियो में फिर से मैं आगे दिखाऊंगा कौन सा सोसाइटी क्या क्या हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया है तो, और शेयर कीजिएगा। और इस चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। पब्लिक का सामने ये जितना हम लोग काम किया है उनको लाने के लिए आपका माध्यम से। तो हमारा सबसे पहले आलो एरिया स्टूडेंट्स यूनियन जो है 2019 को गठन हुआ था। आरजू से भी सब स्टूडेंट्स यूनियन लोग आया है, और हमारा जितना आलो का बांगो है सब यहाँ पार्टिसिपेट करके हम लोग पक्तू हेरिटेज सेंटर में हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है। और हमारा जुरिडिक्शन है 30 आलो और 31 आलो, ये है जुरिडिक्शन। यहाँ में हमारा 5 फेडरल यूनिट है,
जैसे कि आपका एताबांगो हो गया, पुसीबांगो हो गया, निकोबांगो हो गया, कोम्बोबांगो हो गया और आपका उबुबांगो हो गया। तो हम लोग जब फॉर्म करने का बाद जो है हम लोग बहुत सारा पब्लिक का हित को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट का साथ में भी बहुत सारा फाइट किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी। लेकिन उस बीच में हम लोग बीच बीच में जब भी समय मिला है और हम लोग का जो स्टूडेंट ग्रुप जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत सारा सोशल सर्विस भी ऑर्गेनाइज किया है। तो उस सोशल सर्विस ग्रुप में से हमारा APST बस स्टेशन जो हम लोग का ये आलो में है, उसमें वो एक पब्लिक यूटिलिटीज एरिया है जहाँ में सब एरिया का लोग वहाँ गैदर करता है। कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन या पार्टिकुलर ने उनको ध्यान नहीं दिया था, तो हम लोग सबसे पहले APST बस स्टेशन को सोशल सर्विस किया था जब हम लोग फॉर्म करने के साथ साथ। फिर हमारा आलो में बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है, तो हम लोग एक ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए एक सोशल सर्विस का थ्रू हम लोग 0 पॉइंट में गया है। तो वो दिन में भी बहुत सारा मेहनत का काम था। एक पाइप का वेट जो है 380 किलो पाइप को वो दिन भर हम लोग रह के PHC को भी मत किया है। और NM स्कूल को लीड करके जो अभी का नया बाजार है उसका सामने में पूरा ऊपर का कचरा फेंकता है। ये लाइन का जितना भी सिपू कॉलोनी हो या आपका पख्तू एरिया का हो, तो सब वहाँ में पूरा जमा हो जाता है। तो स्टूडेंट को लीड करके वहाँ से भी हम लोग सोशल सर्विस करके दिन उसको क्लीन किया है। और हायर सेकेंडरी स्कूल को लीड करके उनका ही स्कूल को और हॉस्टल को मास सोशल सर्विस भी ऑर्गेनाइज किया। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हम लोग का सोशल सर्विस था। आलो में बहुत सारा लोग क्लीनेस का बारे में बात करता है, लेकिन ATM को सब नज़रअंदाज करता है, जबकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दिन यूज करता है इनको ATM को। उसमें बहुत सारा गुटखा खा के थूक देता है लोग, तो उसको भी हम लोग एज अवेयरनेस का तौर पे एक दिन हम लोग साफ सफाई किया, सक्सेसफुली उसको भी कंडक्ट किया है। और एक मॉर्निंग जो है हम लोग सब स्टूडेंट्स लोग डिस्कस करके यहाँ में पख्तू से लेके बाजार तक हम लोग जितना भी कचरा रास्ता में मिला, जैसे कि आपका प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक पैकेट जितना भी है, सबको हम लोग क्लीन करने का काम किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। मेरा नाम गगो दोजी है। मैं 91-94 बैच का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं 91-94 बैच कैसे हम लोग ये बनाया गया, एक्चुअली ये मेरा माइंड भी नहीं था। इसको जो क्रिएट किया था वो था बिजू सोनवाल, वो नॉर्थ लखीमपुर में अभी प्रोफेसर है। बिजू सोनवाल ने ये व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया था 2020 में। तो उसके बाद दागी नासो, जोमी लोई, काली बागरा, ये डॉक्टर ये जोमी अभी बासार ये मॉडल कॉलेज में वो प्रिंसिपल है। तो उन्होंने ये शुरुआत किया। उसके बाद मेरा यहाँ पे मीटिंग किया। तो जिस समय कोविड-19 चल रहा था, ये पेंडेमिक जब चल रहा था, तो मेरा यहाँ में वेस्ट सियांग में भी ये इसका पैशन बहुत हो गया था। तो हम सब ने सोचा कि चलो अपना यहाँ का लोग को भी थोड़ा मदद करेगा बोल के हम लोग ऐसे व्हाट्सएप में हम लोग ये किया। तो सब अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो हम लोग 50,000, उस समय था DC सोटी का शासन था मैडम, तो उन्होंने हमें भी बहुत एप्रिसिएशन लेटर दिया था। बहुत हम लोग को बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहा है बोल के विश दिया था। फिर देखा गया तो आलोंग में सब कोई रास्ता का बात कर रहा है, कोई मतलब उसका ये आपका नेटवर्क का बात कर रहा है। तो देखा है तो हमारा जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलो वो जो है मतलब ऐसे मतलब वो 1957 का बता रहा है, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज में बोल रहा है 1957 बोल रहा है। तो वो स्कूल जो है आज भी मतलब ऐसे पड़ा हुआ है, ना कोई उसमें मेंटेनेंस है। तो देखिए फिर मेरा सोच में ये आया कि आरके मिशन जो है, आरके मिशन आलो जो है,
जो गोल्डन जुबली जब मनाया था, उन लोग का एलुमनी लोग गोल्डन जुबली जब मनाया था, आरके मिशन को उन्होंने 10 लाख भी सेक दिया है। और आरके मिशन जो है वो वहाँ में उनका फेरेंस जो है, स्टूडेंट का फेरेंस जो है पैसा दे के पढ़ाता है, जबकि मेरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी आलो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता है। तो यहाँ से कितना ब्यूरोक्रेट टेक्निक्रेट कितना निकल गया, यहाँ से कितना एमपी, यहाँ से कितना एमएलए निकल गया। तो इंजीनियर तो काउंटलेस, तो आईएएस अफसर कितना है, आईपीएस कितना है, निकल गया। लेकिन कोई भी मोड़ के नहीं देखा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी को भूल गया। तो 91 94 कुछ लोग सोचता है कि ये कैसे है। तो हम लोग जब क्लास 8 पास करके 9 में जब आता है, हम लोग उस समय क्लास 9 से ये पढ़ाई शुरू करता है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी आलो में। और कुछ ऐसा है जो जैसे नेहरू सेकेंडरी मेमोरियल, उस समय अभी हायर सेकेंडरी हो गया, उस समय सेकेंडरी था। तो वहाँ से जो पास करके आता है तो वो जो है 20 में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग 90 आदमी सोचता है 91 94 कैसे हो सकता है, 91 बैच होना चाहिए था या 92 बैच होना था। कुछ लोग भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कि हम लोग क्लास 10 से कोई 10 पास करके 11 12 साथ में रहता है, तो इसलिए हम लोग 91 94 बैच को रखा गया है। तो हम लोग सोचा है कि मत चलो हम लोग थोड़ा स्कूल को थोड़ा मदद करेगा। तो हम लोग प्रिंसिपल से जाके हम लोग बात किया, सर हम लोग क्या मदद कर सकता है। तो सर बोला कि हमारा सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम है, गेट लॉक नहीं कर पाता है, गेट टूट गया। कभी कभी ये आपका एग्ज़ाम होने से, सीबीएसई का एग्ज़ाम होने से, कोई इंटरव्यू होने से यहाँ में हमारा हायर सेकेंडरी आलो में कंडक्ट करता है, तो वो सिक्योरिटी जो है हम लोग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और क्या क्या सामान खो जाता है। तो हम लोग देखा तो ठीक है, गेट को हम लोग बना देता है बोल के हम लोग हमारा 91 94 बैच कंट्रीब्यूशन करके। और उसमें एक इंजीनियर है, मैं और दोस्त का नाम थोड़ा भूल गया, उन्होंने हमें 50,000 भी वो कंट्रीब्यूशन किया। सर वो भी आपका बैच का था? वो भी मेरा बैच का था। अभी वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो अभी दिरांग में है। तो उन्होंने हम लोग का अकाउंट में 50,000 डाल दिया। तो ऐसा मतलब देखिए, वो तो उस साइड का है, वो एक मोम्पा है, लेकिन देखिए वो उन्होंने 50,000 डाल दिया। तो इसमें बहुत सा लोग हैं मतलब जो अभी भी कोऑपरेट कर रहा है। मैं आपका थ्रू से, आपका वेस्ट न्यूज़ का थ्रू से मैं एक अपील देना चाहता हूँ कि यहाँ से जितना एलुमनी निकला है, यहाँ से जितना भी जो रिटायर भी हुआ हो, थोड़ा मोड़ के आलोंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी को थोड़ा मोड़ के देखिए। और जहाँ तक प्रिंसिपल बता रहा था, अभी ये प्लेटिनियम भी आने वाला है, 75 ईयर्स आने वाला है 2023 में। तो उसमें भी आप सब आके सब साथ दीजिए, स्कूल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप पासीघाट में देखिए वहाँ के एलुमनी कैसे स्कूल को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मेरा अपील है, जितना वहाँ का एलुमनी है उन सब को मेरा एक अपील है, आपका वेस्ट न्यूज़ का तरफ से माध्यम से मैं सबको अपील करता हूँ, आप सब साथ आइए और मिल के हम सब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी आलो को सुंदर बनाने के लिए मेरा अपील है। थैंक यू सो मच।